एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है एक फ़ोटो जो है भगवान जी का स्केच जो है वो तो बनाया घूम गया रहा है। तो वो बनाए हैं उड़ीसा के सौभाग्य रंजन जी ने। अच्छा। तो इसके बारे में आपको क्या मानना है? क्या वो ऑथेंटिक है या फिर वो मतलब क्या है? नहीं, वो कितना तो accuracy है? देखिए, आप किसी को मानते हैं, किसको मतलब डेडिकेट करते हैं कुछ, राइट। ठीक है, और कुछ करना चाहते हैं, तो ये तो नेशनल स्पिरिट का एक मतलब डिवोशन जो सामने आता है, तो उसके हिसाब से किया तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर हम लोग सब खुश होते अगर ऐसा कोई फ़ोटो मतलब ओरिजिनल कुछ मिलता, क्योंकि मेरे साथ तो जस्टिस मुखर्जी का बहुत अच्छा रिलेशन था लास्ट 1.5-2 साल का, मैं बोल सकता हूँ। 1 साल तो कोविड में चला गया, तो 2 या 2.5 साल का। तो उस टाइम में उनसे तो बहुत बात होता था, तो वो यही बोले थे कि हमको 45 का मिल रहा है, हमको 85 का, मतलब उसके बाद आए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब 60s के डॉक्यूमेंट 85 में मिल रहा है। 85 का, अच्छा 60s का मतलब डॉक्यूमेंट 85 में मिल उनके रहे सो हैं। कॉल्ड डेथ के बाद के जो डॉक्यूमेंट सामने हैं वो मिल रहा है। वो मिल रहे हैं। तो इसके बीच वाला जो टाइम है, ये बहुत बड़ा टाइम गैप है। बीच वाला मतलब 65 से 85 तक। नहीं, मैं 45 से 85 का ही बोल 45 रहा के हूँ। 85 बोल रहे हैं। हाँ, तो उसके बीच में कोई भी ऐसा खबर सामने नहीं आया था ऑथेंटिक वाला, और 85 में अचानक सब कुछ सामने आ रहा है। ये बात तो ये जो गैप है, मुझे जस्टिस मुखर्जी का जो मानना था कि ये गैप को तो हमको फुलफिल करना है। ये तो तो है। इसको अगर मतलब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमसे यही सवाल, द कमीशन कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट बिकॉज़ इट्स अ सो मोटो काइंड ऑफ अ केस, राइट? इट्स नॉट अंडर एनी गवर्नमेंट, सो ही इज नॉट लायबल टू द डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, बट इट इज अल्टीमेटली अंडर द सुप्रीम कोर्ट। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट को तो इसका आंसर देना पड़ेगा। तो मैं इसका कैसे बताऊँ? अगर कोई फोटो मिल जाता, कोई वीडियो मिल जाता, कुछ भी, ठीक है, तब मैं उसको साइन ऑफ दे सकता था। आपको लगता है जो रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन बनाया गया है, क्या मतलब गवर्नमेंट को इसमें ये अगर पहले बन कितना? सकता, ये अगर मतलब 70s 80s में भी तो ऐसे होता था थाना में, अगर आपको ऐसे स्केच तो थाना में भी बनाए जाते थे। राइट, और बनाया गया भी था। हनुमान सिंह जो फैजाबाद कोतवाली में, जिसका वही पहला इन्वेस्टिगेशन किया था भगवान जी के ऊपर। अच्छा। तो वो पहले भी ऐसे स्केच ही बनाए थे सरस्वती देवी शुक्ला से सुन के। तो वो जो स्केच उस टाइम में बनाए गए, तो उसको अगर फैला जाता सब जगह पे, पब्लिक मतलब जो मानते हैं उसको डिटेल्स में आता, तो ये सामने आता। अच्छा। तो उस टाइम से अगर डेडिकेटेडली ये होता तो बहुत अच्छा हो सकता था। आपको ये भी लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भगवान जी का एक स्टैचू बनाना चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भगवान जी का जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ था, तो वो क्या कर रहे थे 40 साल से वहाँ बैठ के, वो गवर्नमेंट अगर आईवी फाइल सामने लाए, और मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बवाल हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं तो 2-4 पन्ना दे दो, ऐसा नहीं। एक प्रोसेस बना के इंटेलिजेंस फाइल्स का डिक्लासिफिकेशन करे, तो वही अच्छा रहेगा सबसे। लेकिन कुछ क्रिटिक है जो भगवान जी के इस थ्योरी को रिलाई नहीं करते हैं या फिर उसको विश्वास नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको क्या मानना है? देखिए, हमारा 150 करोड़ का आबादी है, ठीक है, तो आप ऐसे सोच नहीं सकते कि 150 करोड़ लोग को आप एक ही मुद्दे में, मतलब एक ही स्टैंड पॉइंट में ला सकते हैं, ठीक है। तो जिसको मानना नहीं है छोड़ दीजिए, तो क्या है, जिसको मतलब सुबह और ऐसा लॉजिकली हम उनको बोल सकते हैं ना, मतलब वेदर नहीं, भगवान जी और नॉट। नहीं, हम लोगों को कुछ प्रूफ, जो भी प्रूफ करना है वो पब्लिकली करना है। अब पब्लिक उसमें से जो लेगा, जो नहीं लेगा, वो उसके ऊपर है। ये तो फैक्ट। सुभाष बाबू तो सबके लिए है ना, तो वो लोग अगर ठीक है जो भगवान जी में मानते नहीं है, तो वो सुभाष बोस के जैसे 1939 to 45 ये जो 6 साल का मतलब वॉर टॉर्न यूरोप था, उस टाइम में उनका जो एक्टिविटीज़, उसका हार्डली हम लोगों को 5 या 10% पता है। तो जिसको भगवान जी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस काम करे ना, तो उस टाइम के डिटेल्स को सामने लाए। अल्टीमेटली यू आर डूइंग सुभाष बाबू's जॉब। एक बात बताइए कि अगर हम उड़ीसा की बात करें, क्योंकि उड़ीसा जो है सुभाष चंद्र बोस के ये जन्म स्थान है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक है नेताजी का उड़ीसा के साथ। तो उड़ीसा के लोग भगवान जी के थ्योरी को कैसे रिले करते हैं? आपका रिसर्च इस एंगल में क्या कहता है? देखिए, भगवान जी जो था वो अपना पुराना टाइम को नेगेट करके वो अपने आप को दूर लेके गया था जी। तो उस बारे में उड़ीसा क्या सोचता है, नहीं सोचता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उड़ीसा का ये है कि आईएनए के सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे जिस टाइम में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड उस टाइम में, तो वो लोग सब उड़ीसा में ही आ रहे थे, क्योंकि इससे अच्छा कलकत्ता और दिल्ली जाने का कोई अच्छा कोस्ट नहीं था।
अगर आप साउथ में चले जाएं, नीचे चले जाएं, ठीक है, आप तमिलनाडु में जाइए, जहाँ पे भी जाइए, वहाँ से दिल्ली कितना दूर है? उड़ीसा का जो कोस्ट है इससे तो बहुत मतलब नजदीक। और एक बात ये है, सुभाष बाबू को उतना टाइम नहीं मिला था कि आईएनए सीक्रेट सर्विस को बनाएं। जिसका दिमाग में जितना है, जैसे एक फॉर्म बनाता था आईएनए सीक्रेट सर्विस में, जो लोग आते थे तो उनको क्वेश्चन बना के एक फॉर्म दिया जाता था। उसमें 2 चीज़ पूछा जाता था कि आपको उड़ीसा, मतलब वो तो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है उस टाइम, बंगाल ये जो एरिया है, इस एरिया के बारे में आपको कितना पता है, और यहाँ के रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के साथ आपका कितना कनेक्शन है। अच्छा। ये 2 सवाल रहता था आईएनए फॉर्म में, सीक्रेट सर्विस के फॉर्म में। ये आपको कहाँ मिलेगा? डॉक्टर पवित्र मोहन राय का एक किताब है जो वो खुद लिखे थे। तो डॉक्टर पवित्र मोहन राय के ऊपर मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूँ, मेरा भी एक किताब है। तो उस डॉक्टर राय ने जितना लिखा है उससे आगे जितना मुझे वो डॉक्टर पवित्र मोहन राय के ऊपर मिला, उस पे मेरा किताब, मतलब ये दोनों किताब मिलाएंगे तो आईएनए सीक्रेट सर्विस का ये चीज़ पूरा मतलब कंप्लीट होता है आपका। अच्छा। तो वहाँ पे तो बोला जाता है उड़ीसा के बारे में, और स्पेसिफिकली बोला जाता है ये कोणार्क और ये जो पुरी। हाँ, तो हाँ। क्योंकि और भगवान जी का भी आप सोचे तो पवित्र मोहन राय को एक हैंडमेड स्केच मैप दिया गया, भगवान जी ने खुद ये ड्रॉ किया था। कैसे किया? क्योंकि उनको तो ये जगह के बारे में बहुत पता है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सूबेदार थे असदुल्ला, म्यूजियम के अंदर हमने म्यूजियम के अंदर, राइट। तो असदुल्ला जो पहले कटक के थे, तो उनका पुराने कनेक्शंस था सुभाष बाबू से, और उनको बाद में आईएनए में बुलाया गया। तो उड़ीसा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। पुरी का कनेक्शन के बारे में भी कहीं से बात वही बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? आईएनए सीक्रेट सर्विस के ज्यादातर मिशंस जो आते थे, डॉक्टर पवित्र मोहन राय का तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे मिशंस आए थे आईएनए सीक्रेट सर्विस, जो मैक्सिमम फेल हो गए जी। तो और कुछ के बारे में हम लोग को पता नहीं। जो पता नहीं वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? हम लोग को पता तो चल रहा है ब्रिटिश फाइल से, तो जिसके बारे में पता नहीं तो वो लोग बच गए। अच्छा, उसका मिशन सक्सेसफुल था। ठीक है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2014 से अगर पहले की हम बात करें तो इस विषय में ज़्यादा कुछ चर्चा था नहीं, लेकिन ऐसा एक माहौल बना, ऐसा कुछ मतलब लोगों में एक उत्साह दिखा। नेताजी की जो मिस्ट्रियस फाइल है उसके बारे में उनको ज़्यादा आग्रह बढ़ा, और बहुत सारे चीज़ें जो है खुल के सामने आए, जो से पहले सामने नहीं आए थे, वो फिर सार्वजनिक हुए। इसके बारे में आपका क्या मानना है? ऐसे तो सुभाष बाबू के ऊपर जितना जनरेशन आफ्टर जनरेशन नए जनरेशन आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है जी। क्योंकि जैसे देखिए, एक टाइम था कि कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस मतलब पुराना कांग्रेस तो नहीं था, इंदिरा गांधी का कांग्रेस था। तो उस कांग्रेस के टाइम में सुभाष बाबू के ऊपर उतना खास कुछ हुआ नहीं था। हाँ। और प्रोपागेंडा भी नहीं आया था, और दूसरे मुद्दे के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था। अभी का जो है, जब नेशनल स्पिरिट का बात सामने आ रहा है, तो सबसे आगे जो नाम सामने आता है वो सुभाष चंद्र बोस का है। इसलिए अभी का जो जनरेशन है वो उसके ऊपर ही फोकस करेगा और करता रहेगा। लेकिन और एक चीज़ भी है, आज का जो जेएनजी वो भी कह रहा है कि हमारा पीएम तो हम, भारत का पहला पीएम तो हम नेताजी को ही मानते हैं। वो नेताजी भारत के पीएम नहीं थे। पहला पीएम अगर ऐसे बोले तो बरकतुल्ला का नाम सामने आता है, ठीक है, जो बर्लिन कमेटी का 1920। तो आपको अगर हिस्ट्री के वाइज देखना है तो हाँ, इमोशनल ग्राउंड से बोले तो पहला पीएम सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। आई मीन, बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुभाष चंद्र बोस एडमायर, आई विल स्टिक टू द हिस्ट्री, आई विल नॉट गेट आउट ऑफ इट। तो वो बात तो है, इमोशनल ग्राउंड्स पे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर चर्चा और बढ़ेगा। लेकिन और एक बात भी है, जो है कि डिजिटाइजेशन, जैसे पुराने के जो फाइल्स हैं, जैसे डिजिटाइजेशन का चीज़ सामने आया, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सब देश के लिए है। अच्छा। तो ये इंटेलिजेंस फाइल्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक सामने आएगा। जो सामने आएगा तो लोग और भी इंटरेस्ट लेगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। ये बात तो है। ऐसे करके ही सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा सामने आएगा। अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वो है घोड़ासाल, यहाँ पे स्टेबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि नेताजी के जो घोड़ासाल था, तो यहाँ पे ही उनका जो घोड़े है वो रहता था। अक्सर आपण मैंने देखिए नेताजी फोटो रे मैंने अनेक समय जे कि तांकर घोड़ा थिला, तो घोड़ार जो शाल था सेटा ही था यहाँ। तो यहाँ आप देखते घोड़ासाल नेताजी जो घोड़ा गाड़ी देखु, यहाँ घोड़ा गाड़ी। तब ये सब को सुसज्जित गोटे स्ट्रक्चर बन गोटे सिम्बोलिकाली ये प्लेस कर बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे साथ जुड़े हैं नेताजी रिसर्चर शेखत नियोगी जी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल हम ये भी देख रहे हैं कि नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री है
उसके ऊपर फिल्म भी बन चुका है, OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज भी बन चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या फिर कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगा? मतलब नहीं, ये फिल्म का तो इम्पैक्ट रहता है जनरेशंस के, नए जनरेशन, नए पीढ़ी जो सामने आ रहे हैं उनके ऊपर, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस का जो एक्टिविटीज़, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, वो जब तक पूरा सामने नहीं आता है तो अल्टीमेटली इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब फिल्म में एक ही चीज़ दिखाएगा कि ये तो कोई जेम्स बॉन्ड का मूवी है नहीं, ये हमारा एक वॉर हीरो जिनके बारे में हम लोगों को जानना है, हिस्ट्री। जेम्स बॉन्ड का मूवी रहता तो ठीक है, तो उसका हिस्टोरिकल बेस थोड़ा कम रहेगा, तब भी चल जाएगा, अक्सर वगैरह चलेगा तो लोग देख लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लोग कितना पढ़ रहा है। और मिस्ट्री का बात जो आप बोल रहे हैं, तो मिस्ट्री तो बाद में, पहले तो हिस्ट्री जानना है। नहीं तो ये मिस्ट्री के टाइम में जो लोग उनसे मिले हैं, उनका पास्ट क्या था कि वो उनसे इतना क्लोजली मिले हैं, ये तो पहले जानना है। तो इसीलिए इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बाय सुभाष चंद्र बोस हिस्ट्री देन बाय द मिस्ट्री। राइट। इससे पहले जो बीजेडी गवर्नमेंट था उड़ीसा में, नवीन पटनायक सरकार थी इससे पहले, तो आपने क्या आपके रिसर्च में उनका भी कोई एंगल दिखाए हैं? मतलब उन्होंने कितना सपोर्ट किया इस चीज़ को? नवीन जी तो मतलब बाय बर्थ ही इज़ सुभाष चंद्र बोस एडमायरर, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में अगर आप जानेंगे तो बीजू पटनायक जो थे, तो उनका तो एयर कमांड में थे, और उस टाइम में बीजू पटनायक जो थे तो वो कुछ ऐसे एयर मिशंस उस टाइम में लिए थे, प्लेन के मिशंस लिए थे, जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पता नहीं था। एक्चुअली वो जो क्या कर रहे थे कि INA के जो लीफलेट्स हैं, ठीक है, तो वो ऊपर से ऐसे कुछ अनडिस्क्लोज लोकेशंस में उसको ड्रॉप कर रहे थे। तो इट्स अ ह्यूज गेम कि वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे उस टाइम में, और देश के स्वतंत्रता के लिए काम किए थे उस टाइम, इसीलिए उनको जेल में डाला गया। और बहुत उसके बाद हम लोग को पता है कि उनके ऊपर क्या टॉर्चर्स किया गए थे। तो बाय बर्थ नवीन जी सुभाष बाबू से जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब म्यूज़ियम बनेगा और भी कुछ उड़ीसा में होगा, ये तो तय है कि नवीन जी कुछ जो किए थे तो वो तो होना ही था। 2004-05 में उन्होंने कुछ किया था। राइट। हाँ, एक बात बताइए कि मतलब आपको लगता है कि उड़ीसा में आज भी लोग जो है, मतलब ज़्यादातर गांधी जी के चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं और सुभाष के चाहने वाले थोड़ा कम हैं? नहीं, ऐसा बात है नहीं। जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि गांधी जी और सुभाष बोस दो एंटी कैंप के हैं, तो जो लोग ये बोलते हैं उन लोगों को हिस्ट्री का उतना पता नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक स्टेटमेंट है कि गांधी के अंदर 3 गांधी है, एक न्यायाधीश गांधी, एक मठाधीश गांधी, और एक जो मतलब दलित बोले या नीचे समाज में जिसका पिछड़े जनजाति हैं, तो उनका गांधी। तो अब वो बोलते थे कि थर्ड वाला जो गांधी है वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको बोलना है, तीसरा वाला गांधी जो है वो हमेशा जिंदा और बाकी के 2 गांधी जो है मतलब वही गांधी के सबसे बड़े एनिमी है। अच्छा। तो अब समझ लीजिए कि यहाँ में से आप कौन सा पकड़ेंगे। जो लोग ऐसे बोलते हैं हाँ वो गांधीवादी है, गांधीवादी में भी बहुत सारे क्लास है। गांधीवादी के लोग भी मतलब वायलेंस के पक्ष में थे, ऐसे बहुत सारे। तो उन लोगों को ये पता है क्या? तो गांधी इज ऑल अबाउट अ मास लीडर ऑल ओवर इंडिया। तो मतलब देश की आज़ादी के समय गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब उनका जो विचार था तो वो आपस में मिलता था या फिर कहीं किसी का? आपका रिसर्च इस बारे में देखिए, विचारधारा की हम बात करें, गांधी के साथ सुभाष बोस का जो रिलेशन है वो अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं, हर वक्त रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कुछ बातों में मिलते हैं, कुछ बातों में नहीं भी, ऐसा कुछ ज़्यादातर बातों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही, क्योंकि उन लोगों का तो एटलीस्ट 2 जनरेशंस का अंतर है। तो ऐसे घर में भी तो होता है, हमारे पिताजी के साथ सब कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो वो बात है। लेकिन गांधी का जो प्रॉब्लम था कि उसके आसपास में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, तो वो चाहते थे कि अपने तरफ से गांधी को चलाना, और कुछ हद तक गांधी उस पथ में चलते भी थे। तो इसका जो इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ता था कि प्रोग्रेसिवनेस राजनीति में, जो मतलब प्रोग्रेसिव थॉट्स जो है वो नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए सुभाष बाबू को उसके खिलाफ बोलना पड़ा। तो वो तो है ही, लेकिन ये कोई इंडिविजुअल फाइट नहीं था। जैसे आप देखिए सुभाष बाबू के जो लोग हैं, भगवान जी के जो लोग थे, लीला राय बोलिए, ये सब बोलिए, तो समर गुहा का लास्ट किताब क्या था? वो गांधी के ऊपर था।
लीला राय का लास्ट मूवमेंट क्या था? नोआखाली में गांधी के बगल में खड़े थे, ठीक है, जो भगवान जी के जो क्रूसेडर्स बोले जाते हैं। तो जो लोग गांधी नेताजी करें, उन लोगों को प्रॉपर हिस्ट्री पता है क्या कि गांधी क्या थे और सुभाष बोस क्या थे? तो ऐसे हम लोग दोनों को लड़ा नहीं सकते। हाँ, कैंप अलग था, तो हम उतना तक ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि नए पीढ़ी जो आ रहे हैं तो उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। नहीं, बात तो सही है, ये इन्फॉर्मेशन का जमाना है। करेक्ट। जो नई पीढ़ी है उनको इन्फॉर्मेशन तो मिलना चाहिए और वो भी ऑथेंटिक। राइट। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताइए कि जैसे आप अपने रिसर्च के दौरान अब तक कितने लोगों से आपने मिले हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस रिसर्च से जुड़े हैं? देखिए, एक तो हम लोगों का एक ग्रुप है जो रिवोल्यूशनरी फैमिलीज़ है। रिवोल्यूशनरी फैमिलीज़, तो उन लोगों के साथ हम लोगों का कनेक्शंस है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर काम करते हैं। ये काम आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं और मेरा दोस्त जो सोमव्रत दासगुप्त, तो हम लोग लगभग आप और आपके दोस्त, उनका नाम है सोमव्रत दासगुप्त, जो रिसर्चर हैं, तो उनके भी बहुत से 10 से ज़्यादा होगा। ओके। तो हम लोग मेनली फ्रीडम फाइट के ऊपर काम करते हैं भारत पे। तो इसी सिलसिले में ये सब रिवोल्यूशनरी फैमिलीज से हमारा कनेक्शंस है। लगभग कितने लोगों से आप मिल चुके हैं अब तक? ऐसे तो 20-30 लोग हैं जो डायरेक्टली कनेक्शंस रखते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, कैसा। तो ये सिर्फ सुभाष बोस के ऊपर नहीं है, ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर है। अच्छा, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। हाँ, उन्हीं के बारे में आप जो है रिसर्च करते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर किताब जो है आप नेताजी के ऊपर लिखे हैं? नहीं, इससे अलावा भी बहुत सारे किताब आपने लिखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, रविंद्रनाथ के ऊपर है। जी। हिस्ट्री के ऊपर हम लोग काम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। उड़ीसा में एक और भी एक एंगल है, एक बाबा जी है, उनका नाम है जगदीश बाबा। तो उड़ीसा में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जगदीश बाबा के जो फॉलोअर्स हैं उनका भी मानना है कि नेताजी ही भी वो जगदीश बाबा थे और उड़ीसा में वो जगदीश बाबा के रूप में ही रहते थे। और कुछ जगह है बालेश्वर में, एक जो कप्तिपदा, वहाँ पे एक उनका आश्रम है, वहाँ पे हम गए थे। एक जंगल के अंदर भी एक आश्रम है, वहाँ पे हमने गए थे। वहाँ पे उनका घोड़ा गाड़ी का जो पहिया है वहाँ पे भी रखा हुआ है। और ये भी मान्यता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब अलग अलग प्रदेश से भी उनसे मिलने के लिए आते थे और उनके पास जो दस्तावेज मिले वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और वो भी विभिन्न भाषाओं से देश की जो आज़ादी के से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। लोगों का ही मानना है। आपके बारे में इसके बारे में कुछ रिसर्च है क्या? सौभाग्य से ये बात सुना जी। लेकिन मुखर्जी कमीशन में तो ये बात नहीं था। मुखर्जी कमीशन में इसके बारे में कोई जिक्र है नहीं जी। लेकिन उसके बाद अगर भी कुछ नहीं, जगदीश बाबा नहीं, ऐसा कुछ उड़ीसा के और कोई बाबा ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, उड़ीसा के नहीं है, मध्य प्रदेश के हैं, जो बाद में मतलब कमीशन ने उसको रिजेक्ट किया था। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज आए थे। अच्छा। तो जितना मुझे पता है कि उड़ीसा से नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये होगा भी तो जो करना चाहिए पहले कि स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि ऐसा एक मुद्दा है जो पब्लिक बोल रहे हैं, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट एक SIT बिठाएगा, कुछ गठन करें, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगा। तो उसका इनपुट्स को लेके वो जैसे ऑफिशियल प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको अगर सही लगेगा तो सुओ मोटो करके एक अलग से कमीशन बिठाएगा, जैसे मुखर्जी कमीशन बना था। अच्छा, वैसे ही। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है, तब जाकर कुछ निष्कर्ष आएगा सामने, है ना? तो इसके लिए पहले MPs को कन्विंस करना पड़ेगा, जो यहाँ के उड़ीसा के जो MPs हैं, 1 या 2 MPs जो हैं वो पार्लियामेंट में इसको उठाए। 2-3 क्वेश्चन सेशंस होने के बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करता रहेगा। अच्छा, तो फिर गुमनानी बाबा जी जब यूपी में थे उस समय उनका पुरी के साथ भी कनेक्शन था, या मानते हैं? हाँ, वो तो उनका हाथ से बनाया हुआ एक मैप है जिसमें कोणार्क, पुरी और ये डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय को भेजा था। क्या था वो मैप? क्या था वो मैप में हाथ से बनाया हुआ कि जो आयनिक सीक्रेट सर्विस के जो टीम आए थे डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय का, तो वो लोग कहाँ पे लैंड किया था उसका एक मैप वो खुद से अपने से बनाए, बाद में बनाए ऐसे, मतलब दिखाने के लिए। उनको 1944 में जो याद था वो 1960s, 70s, 80s में भी उनको याद था। तो ऐसे उसका कोई साल नहीं लिखा हुआ कब बना है, लेकिन वो लिखा हुआ है, मतलब भगवान जी का ही हैंड राइटिंग में मैप बनाया गया, लिखा हुआ है। हाँ, तो उड़ीसा से तो उनका एकदम बहुत अच्छा गहरा जो है संबंध था। और किताब सब मिले हैं तो वहाँ पे उनका गोपबंधु दास के ऊपर सब किताब है वहाँ पे। लास्ट सवाल, आपको लगता है कि नेताजी के नेतृत्व में अगर हमारे देश को आज़ादी मिला होता तो आज देश की तस्वीर और तकदीर कुछ अलग होता?
अभी भी वो हो सकता है, कैसे? क्योंकि नेताजी जो चाहते थे तो वो जो भविष्य जो पोस्ट वॉर रिवॉल्यूशन का जो उनका एक लेख मिलता है तो वहाँ पे भविष्य में भारत कैसा बनेगा उसके ऊपर था। तो ये एक सोच है, तो इस सोच को अगर आप ज़िंदा रखेंगे, उनका जो लिखा हुआ है वो अगर आप पढ़ेंगे और उसके हिसाब से अगर देश में जैसे पंचवर्ष की परिकल्पना जो चलते हैं वो तो प्लानिंग कमीशन का तो उनके टाइम के हैं जी, तो उनका जो थॉट्स है और वहाँ वो जहाँ पे छोड़े थे उसके बाद के आगे भी प्रोग्रेसिव थॉट्स रखना चाहिए। तो दोनों को मिला के नेताजी का भारत बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम में वो नहीं आए, वो आते भी तब भी शायद नहीं हो सकता था, कोई उसको मार भी सकता था क्योंकि उस टाइम के जो माहौल थे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए उस टाइम में अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो रूल बुक है हर साल में लिखता जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी विल जस्ट स्टिंक इन द नेक्स्ट ईयर ऐसे करके लिखता जा रहा है क्योंकि वो सब चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो बोल रहे हैं कि भारत का डेमोक्रेसी रहेगा नहीं, कोलैप्स कर जाएगा, एक साल में कोलैप्स कर जाएगा, अगले साल कोलैप्स कर जाएगा, ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता था अगर वो वापस आए तो उनको मार भी दिया जा सकता था क्योंकि 64 में तो ऐसा बात आया क्यों ऐसा क्यों लिखते थे वो भारत के बारे में? क्योंकि भारत का जो जियोग्राफिक लोकेशन है उन लोगों को अगर एशिया के ऊपर पूरा कैप्चर करना है, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, अमेरिका बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, तो भारत का इस एकदम सेंटर में बैठता है, एशिया का सेंटर एशिया, में क्योंकि ऊपर में तो हिमालय, उससे आगे हम्म, चाइना को तो आपको छोड़ना ही है। तो बाकी के जो एशिया बनते हैं उसका सेंटर है भारत, इसीलिए सब कॉन्टिनेंट है। तो उनका तो फोकस ही था इस पे, तो वापस आने से भी उनको मार दिया जा सकता था। तो इससे बेहतर है कि जिंदा रहें और बाद में भी तो बहुत कुछ लिखे हैं, बोले हैं, वो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेताजी का भारत ज़रूर बनेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में हमारे जो आज के जो जैन जी हैं, जो युवा हैं, क्या रहेगा आपके संदेश, क्या रहेगा उनके लिए? उनके लिए यही रहेगा कि विदेश में ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस फाइल सामने आ रहे हैं, उनको पढ़िए, जो डिफरेंट नेशनल आर्काइव्स है विदेश के, उनको पढ़िए और वहाँ से सरकार के ऊपर डिपेंड मत कीजिए क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे सक रहा है तो ये नेताजी का मुद्दा क्या सॉल्व करेगा। जिनके हाथ में पैसा है, जो आप लोग सोच रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ करना है, बाहर हैं आप लोग, तो ये फाइल्स जो है वो सामने लाइए, तो इससे ही आगे काम बनेगा। और नेताजी में मतलब ऐसे कोई होता नहीं है कि वो रिसर्चर है, वो जो बोल दिया वही सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप भी, ये एक रिले रेस की तरह है, आप भी कंट्रीब्यूट करते जाइए, तो आपसे जितना होता है उसके बाद अगले वाला जो पीढ़ी आएगा वो करेगा। तो ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है। सही बात, क्या तो ये आप एक दिन में इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक चीज़, अगर ये किताब हमारे दर्शक पाना चाहेंगे तो कहाँ से मिल जाएगा? ये जो किताब है नेताजी द ताशकंद ट्रेल, ये पारुल बोई प्रकाशनी से पब्लिश हुआ है, प्राइम बुक्स, और ये आपको अमेजन में मिल जाएगा। पढ़िएगा और जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, सोशल मीडिया से रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप उड़ीसा पधारे, फिर आप नेताजी का जो जन्म स्थान है उसको भी आपने देखे, तो फिर हम ये चाहते हैं कि दोबारा आप 23 जनवरी में आप उड़ीसा आए। जरूर सोच रहे हैं ऐसे। हाँ जी, से वादा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उड़ीसा के जो युवा हैं वो जरूर आपको साथ देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। तेज दर्शक बंधु, आपण मैंने बर्तमान शुणुले नेताजी रिसर्चर शेखर को सुदूर पश्चिम बंगरू आसी, कोलकाता आसी, आज पहुँची जाती ओडिशा, आउ भारत भ्रमण करुँच, पूरा देश बुलूँच। 1 पॉइंट एजेंडा रही जे कि नेताजी जो रही डेथ मिस्ट्री, जो रही इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ एपर्यंत सार्वजनिक करा जाए नहीं, से सब केमिति सार्वजनिक हम। तो केमी लगे आज वीडियोटी कमेंट बॉक्स में मत दिखाँ, देखा आगामी वीडियो। जय जगन्नाथ, जय पंचका, जय हिंद।